बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं बनाऊंगी वो है गोला कबाब। गोला कबाब आपने फ्राई तो बहुत खाए हैं, लेकिन आज मैं इसे मसाले के साथ बनाऊंगी। मुख्तलिफ सब्जियों को इससे लेके उनके मैं हल्का सी ग्रेवी बनाऊंगी। तो इस तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है, इसे कीमा बना लिया है। और ये हरी प्याज है, इसे मैंने चॉप कर लिया है। आप थोड़ी ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैंने इसका ग्रीन और वाइट दोनों पोर्शन लिया और मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लिया है। 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च है, हाफ टेबल स्पून नमक है, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया है, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक है, हाफ टी स्पून हल्दी है। ये बेसन है, ये ऑप्शनल है। और वैसे तो भुने हुए चने डालते हैं, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप बेसन डालें और बेसन को आप भून लें। इसे रोस्ट कर लेंगे तो इसकी खुशबू और जायका बिल्कुल भुने हुए चनों जैसा हो जाएगा। और ये डालने से ये भी होता है कि जो कीमे का और ये जो हरी मिर्चें या हरा प्याज जो पानी थोड़ा सा छोड़ता है ना, और जिससे हमारे थोड़े से कबाब टूट जाते हैं, तो ये बेसन उनको जुड़े रहने में मदद देता है। 1 टेबलस्पून मैंने बेसन ले लिया है और इसे रोस्ट कर लिया है। अब सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। भुने हुए चने भी जब लेने हो ना तो उनको पीस लेते हैं, पीस के उनका आटा बना लेते हैं। एक बड़ा बाउल ले लूँगी। इसमें कीमा शामिल कर दूँगी पहले। ये सारे मसाले शामिल कर दूँगी। हरा प्याज शामिल कर दूँगी और इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें भी डाली थी, वो मैं बताना भूल गई हूँ। वो भी मैंने प्याज के साथ ही चॉप कर ली हैं। हरी मिर्चें आप कम ज़्यादा भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। नमक मिर्च हस्बे जायका आपको होना चाहिए। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करूँगी, बस इतना बहुत है। अब इन चीज़ों को मैं अच्छे से हाथ से मिक्स कर लूँगी। अब इनको मैंने अच्छे से कीमे को सब मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। अब 10 मिनट के लिए इसे मैं छोड़ दूँगी। कवर करके इसे मैंने छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। 10 मिनट हो गए, अब मैं इनके कबाब बनाना शुरू कर देती हूँ। कबाब बनाने के लिए अगर आपके पास सीख है बारबेक्यू वाली तो वो यूज़ कर लें, अगर नहीं है तो कोई भी आप पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। पानी ले लेंगे, पानी या घी ले लें, कोई मसला नहीं है। ज़रा सा हाथ को गीला करेंगे ताकि ये कबाब हमारे हाथ के साथ चिपके ना। छोटे बड़े आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, मैं ज़रा छोटे ही बनाऊंगी, अच्छे लगते हैं देखने में। ऐसे ज़रा अच्छी सी शेप दे लेंगे खूबसूरत सी। ऐसे इस तरीके से मैं सारे बना लूँगी। ऐसे मैं सारे बना लेती हूँ। अब सारे मैंने कबाब बना लिए। ऐसे मैंने सारे इस साइज़ में बनाए। अब मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। ऑयल मैंने थोड़ा सा रख दिया गर्म होने के लिए। ये मैंने थोड़ा सा डाला है, बहुत ज़्यादा इस पैन को मैंने भरा नहीं है। ये गर्म हो जाए फिर इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी। ऑयल गर्म हो गया अच्छे से। अब इसमें मैं कबाबों को शामिल करती जाऊँगी। आराम से कीजिएगा, एकदम हमने फेंकने नहीं है। एक दो टूट भी सकते हैं, दूसरा हाथ भी जल सकता है ऑयल ऊपर गिर जाए तो। आंच को मैंने मीडियम रखा हुआ है।
ना बहुत लो ना हाई, मीडियम ठीक है। इनको मैं दूसरी टाइम डाल दूँगी। अब इनको मैं अच्छे से फ्राई कर दूँगी, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। इनको अब ऐसे हल्के से पलट लूँगी। अब ये फ्राई हो गए हैं, बस इतना ही मैंने इनको कलर देने से, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं दूंगी। अब इनको मैं निकाल लूँगी। इसमें मैं सारे निकाल लेती हूँ। अब ये जो बाकी रहते हैं इनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। ये भी फ्राई हो गए हैं, इनको भी मैं निकाल लेती हूँ। और मैंने अब इनके लिए सब्जियों की हल्की सी ग्रेवी रेडी करनी है, वो भी साथ अब रख देते हैं। एक दरमियाने साइज का मैंने प्याज ले लिया है। इसे मैं हल्के से सौते करूँगी। गोल्डन वगैरह नहीं करना, बस हल्के से सौते करूँगी। उसके बाद मैं इसमें सब्जियां बताती हूँ कौन कौन सी शामिल करनी है। अब ये मेरे पास शिमला है, एक बड़ी मैंने शिमला ली है, और ये 2 बड़े मैंने टमाटर लिए हैं। इनके बीच में से मैंने ये बीज निकाल दिए हैं और इस तरीके से मैंने लंबाई में इनको काटा है। अब सबसे पहले मैं शिमला डालूंगी। मेरे पास ये खाली ग्रीन शिमला है, अगर आपके पास कोई और भी कलर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटर बेशक हटा दें और दूसरे कलर डाल दें शिमला के। तो मेरे पास मैं इसलिए ये टमाटर साथ शामिल करूँगी, क्योंकि खाली ग्रीन कलर है मेरे पास। अब इसको हल्के से सौते करना है, उसके बाद मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी। 1-2 मिनट हो गए इसको मैंने शिमला को करते हुए, भूनते हुए। अब इसमें मैं टमाटर शामिल कर दूँगी। अब इसमें मैं कुछ सॉसेस भी ऐड कर देती हूँ। चिली सॉस डालूंगी इसमें 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, सिरका आपकी अपनी मर्जी है, डालना चाहें या ना डालना चाहें। मैं इसमें बिल्कुल 1-2 कतरे डालूंगी, बस 1-2 ड्रॉप्स मैंने डाले हैं। नमक इसमें मैं थोड़ा सा शामिल करूंगी, बिल्कुल ज़रा सा है। और सुरख मिर्च भी ज़रा सी शामिल कर दूंगी, 1/2 टीस्पून से भी थोड़ी कह सकते हैं। आप अब नमक और मिर्च अपने हस्बे जायका डालिएगा। केचप भी इसमें मैं शामिल करूंगी। केचप इसमें मैं 1, 2, केचप मैंने इसमें 3 टेबल स्पून डाला है। अब ये सारी सब्जी हमारी अच्छी से तैयार हो गई है, बस इससे ज़्यादा नरम नहीं करना है इसे। अब ये सारे जितने भी कबाब मैंने बनाए थे ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी।
उसके बाद आंच मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है। ये मैंने फॉइल लेके उसकी एक छोटी सी प्लेट बना ली है। किसी भी आप बोतल के ऊपर रख के तो बना सकते हैं। ऐसे इसमें बीच में रखूँगी। कोयले भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिए थे। ये इसमें रखूँगी। ऑयल की मैं 1 चम्मच इसके ऊपर डालूंगी। इसे मैं कवर कर दूंगी। 5 मिनट के लिए इसे मैंने दम पे लगा देना है। अब उसके बाद से ही हमारा अच्छा सा गोला कबाब रेडी हो जाएगा। अब 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको चेक करती हूँ ये रेडी हो गया होगा। माशाल्लाह ये रेडी है बिल्कुल। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। जी तो मेरे गोला कबाब रेडी हैं। इनको मैंने 2 तरह से सर्विंग में कर दिए। एक ये मैंने मसाले वाले बना दिए हैं, हल्का सा वो प्याज और टमाटर वगैरह का, और ये मैंने कुछ ये इस तरह अलग से रखे हैं। ज़्यादातर लोग इस तरह से भी पसंद करते हैं, लेकिन ये भी नई चीज़ है। आप इस तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। क्योंकि इस तरीके से फिर हमें रोटी के साथ भी आसानी होती है। रोटी के साथ ना भी खाएं, चम्मच के साथ ले लें, तब भी बहुत मज़ा आता है। और ये कबाब आप बना के कच्चे फ्राई करने से पहले आप इसे 2-3 माह के लिए आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आपके बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इस तरीके से पेश कीजिएगा, बनाइएगा, और इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।